कभी पिस्टल निकाल लेना तो कभी ट्रेन में अंडरवियर में चलते दिखाई पड़ना। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल जेडीयू एमएलए ने पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए अपराध को सामान्य करार दिया और साफ शब्दों में कहा कि हत्या तो होते रहेगी, यह कभी नहीं रुकेगा। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बखूबी संभाला, लेकिन अब पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली सुस्त हो चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस व्यवस्था लचर हो गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सरकार की नहीं बल्कि व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। अब पुलिस टेरर हो गई है, अगर वो चौकस रहे तो कोई अपराध नहीं होगा। नीतीश कुमार कहां जाएंगे, सरकार से नहीं व्यवस्था से नाराज हूं। विधायक गोपाल मंडल ने अपने बयान में विपक्ष को घेरते हुए 2005 से पहले के बिहार की तस्वीर खींची और कहा कि उस दौर में स्थिति और भी भयावह थी। उन्होंने कहा कि तब आईएएस अधिकारियों की पत्नी तक को नहीं बख्शा जाता था और व्यवसायियों को पलायन करना पड़ता था। तब सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, खेमका जी का जो हत्या हुआ, जो हत्या पुलिस तो काम कर ही रही है। और उतना बड़ा गांधी मैदान है, किसका दुश्मन कहाँ लगा हुआ। आज तो यही स्थिति है, भाई ने भाई का हत्या करवा दिया है। ऐसा कोई होगा सेटिंग करके गांधी मैदान में पुलिस कहाँ कर देगी। हत्या हो गया तो कानून अपना काम कर रहा है। हमारे डीजीपी साहब सब कोई लगे हुए हैं। ये चुनौती का सवाल है। मुख्यमंत्री सुशासन के समय काल में ये हत्या हो, ये ठीक बात नहीं है। क्या लगता है सर, प्रशासन को जिस तरह से मुस्तैद रहना चाहिए बिहार में, कई बार आप भी सवाल खड़े कर चुके हैं इसको लेकर। देखिए, प्रशासन तो मुस्तैद है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सजग है, सतर्क है। यही समझिए सरकार क्या करेगी। कहाँ नीतीश कुमार जाएंगे रोकने के लिए हत्या को। हत्या तो आम बात है, भाई भाई में लड़ा हुआ, ऐसा लाठी मार दिया माथे में मर गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस महकमे का लोग में लचर व्यवस्था है। जो चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए वैसा चुस्त दुरुस्त नहीं है। विपक्ष सवाल करे, विपक्ष का सवाल कर, सही बात है। 10 साल तक आदरणीय मुख्यमंत्री अच्छा से चलाए, बढ़िया से चला। पुलिस में भय का आकम था कि हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हम सस्पेंड हो जाएंगे। सिविल लोगों का भी यही था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मनोबली थेथर ढीठ तो होवे करता है लोग ना। बात ये है कि इसमें कमी है। कैसे ठीक होगा, क्या प्लान? ठीक होगा, बिल्कुल। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, विधायक दल के बैठक में जाएंगे तो बात करेंगे। कहेंगे व्यवस्था है, हमको बरबोलिया मानता है। मेरे निकट पत्रकार जुट जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो लगता है लोगों की सरकार में विरोध में बोल। हम सरकार के विरोध में नहीं बोलते, हम व्यवस्था के विरोध में बोलते हैं। सरकार हमें दुरुस्त है, व्यवस्था के विरोध में बोलते हैं। विपक्ष जंगल राज बता रही है अब के शासन। देखिए, विपक्ष क्या जंगल राज बताएगा। 2005 में जो पहले जो कोहराम मचा है वैसा तो नहीं हुआ है। कितने आईएएस पलायन हो गया, आईएएस की पत्नी को पकड़ के ले गया, सामूहिक बलात्कार किया। कितने लड़की को कहीं से उठा के ले जाता था। मतलब पटना से व्यवसायी लोग पलायन होना चाहता था। संजोग से नीतीश कुमार आ गए, रुक गया। गोपाल मंडल ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने चिराग को बच्चा टाइप नेता बताया और कहा कि अगर एनडीए उन्हें छोड़ दे तो वो राजनीति में शून्य पर आउट हो जाएंगे। चिराग पासवान सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हीरो टाइप हैं, इसीलिए युवा में आते हैं, लेकिन असल में उनका कोई आधार नहीं है। अगर जदयू भाजपा उन्हें छोड़ दे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग को अपने पिता रामविलास पासवान जैसी समझ और परिपक्वता नहीं मिली है। चिराग सिर्फ सीटों के लिए दबाव बनाकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पासवान ने अपराध को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, वहीं 243 सीट पर लड़ने की बात जो उन्होंने कही। देखिए, ये चिराग पासवान कुछ नहीं है, जीरो पर आउट है। लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान जी, वो डीएसपी का नौकरी त्याग के उन्होंने इसमें प्रवेश किया और चुनाव लड़े। अच्छे नेता रहे,
गादरवार नेता रहे, लेकिन वही चिराग पासवान जी उस टाइप के नहीं हैं। 243 पर कैसे लड़ेगा? एनडीए गठबंधन में है तो कैसे लड़ेगा? अगर जदयू भाजपा छोड़ दे, जहां है वहीं खड़ा रह जाएगा, एक सीट नहीं निकाल पाएगा। तो क्या बन और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ क्या वो बोलेंगे? उनको बोलना ही नहीं चाहिए। बड़े बाप का बड़े लीडर है, तो सोच समझ के बयान देना चाहिए। लड़का वाला बयान देता है, नहीं देना चाहिए। अपराध को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। अपराध के लिए चिंता तो होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए। बड़े बाप का बड़ा लीडर है, उनको ऐसा बात नहीं होना चाहिए। कहता ज्यादा सीट लेने के चक्कर में इस तरह का क्या ज़्यादा सीट हमको मिले, हम यहाँ का मुख्यमंत्री बने, इसी फेर में है। ज़्यादा सीट लाएंगे, दे दिया, जीत गया तो हवा हवाई बनाने लगेंगे। और जदयू भाजपा के सहयोग से ही चाहते हैं दबा के हल्ला गुल्ला करके ज़्यादा सीट लें, यही कारण है। भीड़ बहुत लगती है, युवाओं में बहुत क्रेज है उनका चिराग पासवान को लेकर, जिस तरह से देखते हैं हुजूम। देखिए, हीरो टाइप का लोग है, हीरो टाइप का है, वो नया नहीं उभरा है, तो लड़का लड़के सब उसके जगह जुटवे करेगा। वोट में नहीं आएगा वो। नहीं, वोट में नहीं। गोपाल मंडल के इस बयान ने एक और जहां सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं विपक्ष को भी एक नया हमला बोलने का मौका मिल गया है। विधायक के बयान से यह स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष के अंदर ही प्रशासनिक ढांचे को लेकर असंतोष है, जो राज्य की कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। गोपाल मंडल जैसे सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ विधायक जब कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, तो यह सरकार के लिए भी चेतावनी है और जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और जदयू नेतृत्व इस बयान पर क्या रुख अपनाते हैं।